तेरा नाम सुनते ही उनकी रूह कांप उठती है, जिन्होंने तेरे खिलाफ तंत्र रचाया। हाँ, वही लोग जो अब बेकाबू छटपटा रहे हैं। सोचिए, जब हर मंत्र उल्टा पड़ गया हो तो उनकी हालत क्या होगी। अब उन्हें खुद पर यकीन नहीं रहा। यह वो समय है जब सच्चाई की शक्ति सामने आ रही है। वो जो सोचते थे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, अब उनकी छटपटाहट नहीं रुकेगी। यह सिर्फ शुरुआत है। जब आप सच्चे इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ होता है। यह वो पल है जब उनके सारे तंत्र और जाल बिखर रहे हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों में फंस चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे उन लोगों की योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। हर कोशिश, हर चाल अब उनके खिलाफ जा रही है। यह साबित करता है कि जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, अंत में खुद ही नुकसान उठाते हैं। तो याद रखें, जब तक आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तब तक कोई भी तंत्र आपको रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपकी असली ताकत है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। चलिए, इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार को चीर देती है। यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। डिवाइन के लिए, ग्रेटू एंजल्स के लिए ग्रेटू कुछ भी लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके। आप यहाँ पे आज के डाउनलोड जो है वो इस प्रकार है। आपकी जो शत्रु है ना, वह पूरी तरह से उनकी छटपटाहट चरम सीमा पर है। वह काफी छटपटा रहे हैं। अभी देखें कि ना उनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। देखते हैं एंजल्स और डिवाइन से पूछते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए शत्रु में इतनी खलबली, इतनी छटपटा क्यों मची हुई है, इतनी छटपटाहट क्यों मची हुई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। हार्मिया है तो चलिए क्वीन ऑफ वांड्स। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बताऊं कि जो ये आपके शत्रु जो है ना, इस समय सैड एनर्जीज में जा रहे हैं और इन्हें लग रहा है ना कि अब इनकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छाने वाला है। और आपकी एनर्जी देख 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 के, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स के एनर्जी में है ना कि यहाँ पे ना आप एक बहुत तगड़ी एनर्जी में है, एक अथॉरिटी में है इस समय, और बिल्कुल शेर की तरह डरने वालों में से है। इस समय आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है, और यही देख करके ना आपके जो शत्रु हैं वो छटपटा रहे हैं, घबरा रहे हैं, सैड एनर्जीज में बिल्कुल जा रहे हैं। अब उन्हें ना भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि उनके रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं, है ना, पूरी तरीके से वो ना। अब उन्हें ना एक रास्ते को ढूंढने की जरूरत पड़ रही कि अब वह किधर जाएं, क्या करें। क्योंकि जो जो उन्होंने काले कारनामे आपके पीठ पीछे किए थे, सारे काले चिट्ठे अब आपके सामने इनके खुल रहे हैं। क्योंकि यहां पे देखिए, सारी जितनी भी इनकी नेगेटिव, जो इन्होंने आपको पहले यह कोशिश की थी कि आपको यह ना डरा के, धमका के या किसी भी तरह से एक भीगी बिल्ली की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहां ना आपकी एनर्जी, आपकी पावर को देख के आपने ना इन लोगों को, ना अपने पावर से इनके छुड़ाने में आपने बहुत बड़ी यहां पे कामयाबी हासिल की है और आगे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि आप अपने पावर में इस समय आ गए हैं। शायद पहले आपको अपने पावर का अंदाजा ना रहा हो, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। आप अपने एक अथॉरिटी में है, एक पावर में है, और आपने ना इन लोगों को, ना एक इनको अपना रास्ता नहीं सूझ रहा कि ये किधर जाए, क्योंकि आपने ना इनको वांट्स, या आपने, मुझे लगता है, ना इनको चारों तरफ से घेरने का निर्णय बना लिया है। और आप एक शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा अब यह ना भीगी बिल्ली की तरह आपके सामने अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह आपको ना इस शेर की एनर्जी में देख के, ना इनके ना जो छटपटाहट है वह चरम सीमा पे है। बहुत छटपटा रहे हैं ये लोग। यानी कि ना अगर इनमें, ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रुओं में अगर कोई एक एजेड पर्सन भी है, कुछ और लोग भी हैं शत्रुओं में, लेकिन कोई अगर एजेड पर्सन भी है ना, तो उनकी भी हालत खराब है। जो लोगों को गाइड करते थे आपके बरखिलाफ, तो अभी उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है, और वो छटपटा रहे हैं कि ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी कभी इन्होंने आपकी देखी नहीं होगी। यहां पे देखिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये जो सारे आपके शत्रु हैं ना, ये आपको ना आपके ही रिश्ते से या आपके घर में फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपके घर में ऐसी फूट पड़े। अगर आप और आपका पार्टनर एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में थे और हैं, तो इन शत्रुओं की ना और छटपटाहट बढ़ गई है, क्योंकि ये आपके रिश्तों में ना अलगाव करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। पूरी तरीके से इनकी बैंड बजी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आप एक अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। आपने ना अपने जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल करके रखा है। इनकी एक नहीं चल रही है,
ये दुखी होकर के ना इन्हें ऐसा लग रहा है, ना इतना छटपटा रहे हैं कि ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका पीछा छोड़ के ना इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी देख के इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। और आपका रिश्ता यहां देखिए बहुत ही अच्छे दौर से चल रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की है उसमें भी कि आप लोगों में से फूट डालने की पूरी तरीके से, कि अगर आप देखिए एक लव रिलेशनशिप में वहां भी जो आपके शत्रु है, नाना आपके प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं, जो यह चाह रहे थे कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। वहां पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आप एक पावर कपल हो सकते हैं। भले आपकी अभी मैरिज नहीं हुई हो सकती है, आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप दोनों एक रिश्ते में बंधे हैं। बहुत ही ज्यादा एक चीटिंग की एनर्जी, चीटर की एनर्जी आ रही है कि इन्होंने ना कदम कदम पर आपको चीटिंग करने की पहले कोशिशें की होंगी, लेकिन अभी इनका यह पतरा नहीं चल पा रहा है। ये देखिए क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। अब आपने अपनी लठ उठा ली है और अब आप इनका सर फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है कि आओ भाई, किसको आना है मैदान में आ जाओ। क्योंकि आप ना एक ऐसी पावर में बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को पहचाना है, अपने सेल्फ लव जो एक कहा जाता है कि आप ना एक आपकी ऐसी पहचान देख करके ना ये चीटर्स जो है ना, जो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से ना आपको डैमेज करने की यहां पे कोशिश करें, आपके रिश्तों में दरार डालने का, आपके साथ चीटिंग, धोखेबाजी, बहुत सारी चीजें जो करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस एनर्जी को देख के ना अब ये बिल्कुल सर पर पैर रख के भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना। और ये जो चीटर है ना, अब इनको लग रहा है कि अब इनकी दाल आपके साथ नहीं गलेगी, है ना, दाल गलने का। अब कोई इनको ऐसा लग नहीं रहा कि दाल जो है कच्ची की कच्ची ही रह जाएगी, अब गल नहीं पाएगी, क्योंकि आपने अपने हर एक चीज को यहां पे देखिए, आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हैं। आपने ना अपने हर एक एरिया को, हर एक क्षेत्र को आपने अपने आप में कंट्रोल करके रखा हुआ है। और अब आप इनके लिए एक रिवेंज के मोड में बैठ गए हैं, यानी कि अब आप चाह रहे हैं कि ठीक है, जो तुमने लिया कर लिया, लेकिन अब आओ, जैसे एक होता है ना कि ललकार वाली एनर्जी, आप पूरी तरीके से जो है इन्हें ना चैलेंज कर रहे हैं कि जिसको भी आना हो आओ कुछ, यानी कि आपको ये फुल कॉन्फिडेंस है कि आपका ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये खुद भीगी बिल्ली है, खुद भीगी बिल्ली है ये। और अब इन्हें ना भागने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा कि किधर से इनको भागना है। तब ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से छटपटा रहे हैं, क्योंकि अब चोरी, बेईमानी, चीटिंग ये करने को नहीं मिल रहा है इनको, है ना। क्योंकि आपकी इस एनर्जी को देख के अब ये खुद भाग खड़े हुए ते नजर आ रहे हैं, खुद भागने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तो यहां पर बहुत ही आपकी पावरफुल एनर्जी है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। आपकी पावर देख के ना अब क्या ही बोलूं। ये जो है पूरी तरीके से जो आपकी लाइफ में गदर मचाया हुआ था ना इन्होंने, अब ये पूरी तरीके से भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आप अपनी ओरिजिनल पावर में इस समय हैं। ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये चीजें इन्हें ना इस बात का आभास हो चुका है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, किंग ऑफ कप्स। अगेन आपकी इस पावर, ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। यहां आपने डंडा उठा रखा है, यहां आपने अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का इस्तेमाल कर रखा है कि भाई देखिए, किंग 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 ही होता है ना। और ये सारे चीटर, धोखेबाज जो आपके लाइफ में पूरी तरीके से यहां पे उथल पुथल मचाने के फिराक में थे, पर वह चीजें अब भी हो नहीं पा रही हैं। यहां पे आपने अपने अथॉरिटी का यहां पे इस्तेमाल किया, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप पूरी तरीके से, कि यहां पे ना बिल्कुल आप यहां भी देखिए, क्वीन ऑफ फंड्स की एनर्जी है। यहां भी आप एकदम से बैठ गए हैं तैयार होके कि जिसको आना है मैदान में। और यहां भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके से आप इस समय अथॉरिटी में हैं, आपको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। और आपने दिखा दिया है यहां पर अपने पावर को कि किंग किंग ही होता है और धोखेबाज, चीटर, धोखेबाज ही होते हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए, और क्या बताना चाहते हैं जस्टिस। तो देखिए, यहां पे जस्टिस आया आपके जीवन में। जो जस्टिस आया है ना, इस पावर में अगर आप नहीं आए होते तो शायद आपके जीवन में कभी जस्टिस नहीं आता। और ये जो झूठे चीटर, धोखेबाज आपके जीवन में ना आपकी एक इमोशनल, यानी जहां आप इमोशनली अटैच हैं, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर आपका करियर अच्छा है
तो वहां भी बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहे थे, चीटिंग करने की, धोखे की, और यहाँ पे झूठ बोला। बहुत ज्यादा झूठे लोग आपके जीवन में यहाँ पे थे, तो अभी भी है, लेकिन इस पावर को देखते हुए भाग खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी में आपको जस्टिस आ रहा है। जस्टिस आपको मिल रहा है कि ये भगोड़े अब भागेंगे आपके लाइफ में, अब टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसी पावर इन्होंने कभी देखी नहीं थी। यही जस्टिस यहाँ पे देखिए, इसी के नीचे आया है जस्टिस की एनर्जी। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स केन के नीचे ही जस्टिस की एनर्जी आया, यहाँ पे आया है। तो जब ये आपको इस पावर में देख रहे हैं ना, आपको ये जस्टिस दिया जा रहा है, ये पावर दी जा रही है। अथॉरिटी आपको डिवाइन के द्वारा दिया गया है। शनि देव जी के द्वारा आपको ना ये पावर दी गई है, आपको भी पावर में लाया गया। और यहां पे शनि देव जी का पूरी तरीके से न्याय का टाइमिंग आ चुका है। और जब न्याय किसी के साथ होता है ना, तो ऐसे ही लोग मैदान छोड़ के ना भाग खड़े होते हैं, ये कहीं टिक नहीं पाते हैं। पूरी तरीके से ना आपकी एनर्जी के साथ ये टिक पाएंगे और ना ही शनि देव जी का। जब आपने डंडा उठा रखा है, डिवाइन जी ने तलवार उठा रखी है पूरी तरीके से, ना इनका खात्मा करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, और न्याय भी ऐसा आ रहा है। देखिए, ये ना आपको ऐसी सैड एनर्जी में देखना चाहते थे। आपके साथ बहुत सारी बुरी चीजें करने की नीयत इनकी ना असफल हो चुकी है, इन चीजों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और आपको ऐसी एनर्जी में जो ये देखना चाहते थे, उसी का यहां पे इनके जीवन में ना, क्योंकि आप यहां पे ना, इन लोगों के लिए आपने पहले बहुत ही अच्छा सोचा होगा, बहुत ही अच्छा किया होगा, क्योंकि आप ना यहां पे एक डिवाइन पर्सन हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर यहां पे बनी हुई है, इस कार्ड में आप देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ना आपके पीठ पीछे तलवार घोप में ना कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और आपको दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस तरीके से दुखी किया जाए। वो सारे पत्रे इन्होंने आजमाए अपने लाइफ में। लेकिन आपकी पावर के आगे ना, अब ये मैदान छोड़ के यहां पे देख रहे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आप ना इनको भगा के ही छोड़ेंगे। बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। और देखते हैं, और बताइए डिवाइन, ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में ऐसे लोगों को ना, आपके लाइफ में मनी, फाइनेंस, करियर सब कुछ भर भर के आने वाला है, क्योंकि इस समय आप काफी एनर्जेटिक, ऐसी एनर्जी आपके पास हो रखी है कि आप सब कुछ पलट कर रख सकते हैं। अपने जीवन में इतनी पावर आपके अंदर है ना, कि आप अपने मनी, फाइनेंस, करियर में हर चीज से मजबूत है। अभी आप ना, आपको बिल्ली समझने की गलती इन्होंने जो की है ना, अब ये उसका खामियाजा भुगत, क्योंकि आपकी पावर से ये काफी डरे हुए हैं। जो आपको सैड करना चाहते हैं, वह खुद इस समय सैड एनर्जी में दुखी हुए हैं, क्योंकि इनकी मनसाएं ना, ये जो झूठे चीटर धोखेबाज आपके साथ बहुत सारी धोखे जो करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है आपके पद पोजीशन को भी ये खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां अब ये भागते हुए नजर आ रहे। और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी जो आप चाहते थे, मनी, फाइनेंस, करियर, सब कुछ आपके लाइफ में भर भर के यहां पे बहुत जल्दी ही आने वाली है सब कुछ, क्योंकि यहां पे आने की एनर्जी है। और आपके साथ ना आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, और एक अगर मैं कहूं तो ऐसी एनर्जी है, ईश्वर के चुने गए लोग, जिन्हें आप इन 3 आध्यात्मिक अंकों को ले जाते हैं। क्या आपको एहसास होता है कि आपके पास भी इस दुनिया में कुछ सत्य हैं जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता है, उन्हें महसूस किया जाना चाहिए, और वे केवल उन लोगों के लिए खुद को प्रकट करते हैं जो अंततः उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। यदि आप यहां हैं तो आप इस संदेश के लिए तैयार नहीं हैं कि आप हमेशा यह नहीं समझ पाए हैं कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। आपको हमेशा के लिए कहीं भी बुलाया जा रहा था। आप हमेशा जानते हैं कि आप एक अलग रास्ते पर चल रहे थे, जो हमेशा दूसरों के लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि वे एक दिव्य ऊर्जा नहीं करते हैं, एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर, एक आवृत्ति जो आपको चुना जाता है। भले ही कोई भी यह नहीं देख सकता है कि यह दुनिया को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह आपकी कमजोरी है, जो कि यह आपकी कमजोरी है, कि यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो यह है कि यह आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि आपकी कमजोरी है, जो कि आपकी कमजोरी है, जो कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह आपकी महान शक्ति है, तो यह कि आपकी कमजोरी अंतर। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि वे पुल को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इसे नाम नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि वे नहीं जानते कि वे उस शक्ति को कभी नहीं अनलॉक करते हैं, जो उस क्षण को जागने के लिए नहीं था, जो उन्हें याद है कि वे वास्तव में कौन हैं। लेकिन आज वह क्षण हो सकता है जब आप इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। हम 3 शक्तिशाली आध्यात्मिक निशानों में गहरी बात करते हैं।
जब तक कि मैं हर एक को अंतिम रूप देता हूं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम तीसरे को अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, जब तक कि हम उन्हें अंतिम रूप देते हैं, कि वे एक पूर्ण जागृति को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है कि आप पहली बार में यहां क्यों आए हैं। अगर आपका दिल पहले से ही तेज हो रहा है तो आपकी आत्मा को लगता है कि यह महसूस करता है कि यह हिला रहा है, तो 888 के नीचे टिप्पणी करें कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है जो आपको हमेशा की जरूरत है, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, इस मिशन का हिस्सा है और आपके समर्थन की गहराई से सराहना की गई है। इसीलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अंत में यह समझने के लिए तैयार हैं कि आपने हमेशा अलग अलग क्यों महसूस किया है, कि उन भावनाओं को आप सभी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उन संकेतों की खोज करने के लिए तैयार हैं जो यह साबित करते हैं कि आप बहुत शुरुआत से ही चुने गए हैं। नजर डालती है, लेकिन कुछ असाधारण बच्चों और जानवरों को अलग अलग तरीके से जवाब देती है कि आपने कभी भी देखा है कि कैसे एक बच्चा भी आप कभी भी नहीं मिले हैं, या बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ तक पहुंचता है, या एक कुत्ता या बिल्ली कैसे चुपचाप आपके पास बस जाती है, जैसे कि एक अदृश्य बल द्वारा खींचा जाता है, कि आप बहुत अधिक नहीं सोचते हैं कि या कि जानवर सिर्फ मिलनसार हो रहे थे, लेकिन सच में ये शुद्ध प्राणी आप में एक आध्यात्मिक आवृत्ति में कुछ गहराई से जवाब दे रहे हैं, जो कि वयस्कों के विपरीत नहीं हो सकता है या मजबूर नहीं किया जा सकता है, कि वे उपस्थिति या सामाजिक संकेतों से न्याय नहीं करते हैं, वे खिताब के बारे में परवाह नहीं करते हैं, या बाहरी आत्मविश्वास से वे ऊर्जा को पहचानते हैं। वे इस तरह की शुद्धता की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। यीशु ने पवित्र शास्त्र के हवाले से कहा कि बच्चों और शिशुओं के होंठों से आप भगवान ने आपकी प्रशंसा को कहा है। बच्चों को आध्यात्मिक दायरे में ले जाया जाता है, जिस तरह से हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए इतने आकर्षित होते हैं जो उनके भीतर स्वर्ग की रोशनी को वहन करता है। यह हो सकता है कि उनमें पवित्रता आप में पवित्रता के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। जब पैगंबर बालम के गधे ने उनसे संख्या 22 में बात की थी, तो यह एक चमत्कार नहीं था कि हम अधिक आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं। जब वे घना चाहते हैं कि वे टेंशन सेंस डेंजर को महसूस करते हैं, तो यह महसूस करता है कि जानवरों को मसीह की तरह अपनी उपस्थिति में शांत करने के बाद इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ आध्यात्मिक का पता लगाया है कि आपकी बहुत ऊर्जा वातावरण में सुरक्षा लाती है। यह सच्चाई वास्तविक जीवन में भी प्रतिध्वनित होती है। जेन गुडॉल दुनिया भर में पिमेटोलॉजिस्ट जो दशकों में बिताए जंगली में चिंपांजी का अध्ययन करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम केवल इस बात से सावधान कर सकते हैं कि वे लोग अलग अलग रूप से मदद करेंगे, तो वे लोग अलग अलग यह ध्यान देंगे कि वे लोग अलग अलग यह ध्यान देंगे कि वे सभी को ध्यान में रखते हैं कि वे लोग हैं जो वे हैं, तो वे लोग अलग अलग तरह से मदद करेंगे। इसी तरह आप किसी ऐसी चीज को विकीर्ण करते हैं जिसे सिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई बच्चा आपके साथ भीड़ भरे कमरे में आंखें बंद कर लेता है, या एक आवारा कुत्ता आपके बगल में चलता है, जैसे कि आप इसे ब्रश नहीं करते हैं, तो यह नहीं पूछता है कि वे मेरे लिए पूरी तरह से नहीं हैं, जो आप अपने आप को पूरी तरह से नहीं करते हैं। सच्चाई के साथ गठबंधन भी हमारे बीच सबसे छोटा भी इसे हमेशा पहचान लेगा, और यह मान्यता आपके द्वारा चुने गए सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है और आप पर निशान निर्विवाद है। जबकि ज्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि वे दूसरों को जज करने के लिए जो कुछ भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं, वे अपने शब्दों को नहीं सुनते हैं कि वे आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो आपके लिए बहुत गहरी है, और वे अपनी स्थिति को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं, क्योंकि वे आपको पहचानते हैं कि वे आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं, कि आपकी आत्मा एक मूक लेकिन शक्तिशाली संदेश भेजती है। यदि आप इस कनेक्शन का अनुभव करते हैं तो आप यहां सुरक्षित हैं। यदि आप इस कनेक्शन का अनुभव करते हैं, अगर बच्चे आपके लिए तैयार हैं या जानवरों को आपकी उपस्थिति में शांति मिलती है, तो यह महसूस करता है कि यह गर्व है कि आप यह बताते हैं कि आप क्या कहते हैं, कि आप क्या कहते हैं, कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। यहां तक कि अगर आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आपको क्या कहा जा रहा था, तो आप हमेशा के लिए जानते हैं कि आप हमेशा जानते हैं
कि आप एक अलग रास्ते पर चल रहे थे, जो हमेशा दूसरों के लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप कुछ ले जाते हैं, क्योंकि वे एक दिव्य ऊर्जा, एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जो आपको एक आवृत्ति के रूप में चिह्नित करता है। भले ही कोई भी यह नहीं देख सकता है कि दुनिया को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि यह बहुत ही कमजोर है, यह महसूस करते हुए कि उनके पास क्या अंतर है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि वे पुल को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह नाम नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि वे नहीं जानते कि वे उस शक्ति को कभी नहीं अनलॉक करते हैं जो उस क्षण को याद करने के लिए नहीं था, जो उन्हें याद है कि वे वास्तव में कौन हैं। लेकिन आज वह क्षण हो सकता है जब आप इस वीडियो में आपके लिए गहरी गोद में गोता लगने वाले समय तक पहुंचने के लिए हर समय हो जाते हैं। और बहुत से लोग यह पहचानते हैं कि तीसरा निशान एक पूर्ण जागृति को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है कि आप पहली बार यहां क्यों आए हैं। इसलिए यदि आपका दिल पहले से ही तेज हो रहा है तो आपकी आत्मा को लगता है कि यह हलचल है, कि यह 888 के नीचे टिप्पणी करता है, जो कि यह एक संख्या है कि आप हमेशा इस बात को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि आप इस चैनल को धन्यवाद देते हैं। सबसे सही जब उन्हें उनकी आवश्यकता होती है, जब आप इस मिशन का हिस्सा होते हैं और आपके समर्थन की गहराई से सराहना की जाती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अंत में यह समझने के लिए तैयार हैं कि आपने हमेशा यह समझने के लिए अलग अलग क्यों महसूस किया है कि उन भावनाओं को आप सभी के साथ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन संकेतों की खोज करने के लिए तैयार हैं जो आपको बताते हैं कि पहले निशान को एक साथ छोड़ दिया जाता है, जो कि बच्चों के लिए एक साथ है। पहली नजर में साधारण लग रहा हो सकता है, लेकिन कुछ असाधारण बच्चों और जानवरों को अलग अलग तरीके से जवाब देता है। कि आपने कभी भी ध्यान दिया है कि आपने कभी भी देखा है कि एक बच्चा भी जिसे आप कभी भी नहीं मिलते हैं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के या अपने हाथ से बाहर निकलता है, या एक कुत्ता या बिल्ली चुपचाप आपके पास नहीं दी जाती है। जैसे कि एक अदृश्य बल से कोई भी यह नहीं है कि आप एक दिव्यांगों से नहीं हैं, जो आप किसी भी तरह से नहीं करते हैं कि आप आध्यात्मिक पुष्टिकरण नहीं हैं। ऐसा लगता था कि बच्चे सिर्फ आपको पसंद करते हैं या कि जानवर सिर्फ मिलनसार थे, लेकिन सच में ये शुद्ध प्राणी आप में एक आध्यात्मिक आवृत्ति में कुछ गहराई से जवाब दे रहे हैं, जो कि वयस्कों के विपरीत फेक या मजबूर नहीं किया जा सकता है। वे दिखने या सामाजिक संकेतों से न्याय नहीं करते हैं कि वे इस तरह से वयस्कता के बारे में बताते हैं कि वे इस तरह से परेशान हैं, जो कि इस तरह की है कि वे इस तरह की हैं जो इस तरह से परेशान हैं। मत्ती 21:16 में यीशु ने पवित्र शास्त्र के हवाले से कहा कि बच्चों और शिशुओं के होंठों से, जिसे आप भगवान ने अपनी प्रशंसा कहा है, बच्चों को आध्यात्मिक दायरे में ले जाया जाता है, जिस तरह से हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए इतने आकर्षित होते हैं जो उनके भीतर स्वर्ग की रोशनी को वहन करता है। यह हो सकता है कि उनमें पवित्रता आप में पवित्रता के साथ प्रतिध्वनित हो रही है, कि आपकी बहुत ऊर्जा वातावरण के लिए सुरक्षा लाती है। यह सच्चाई वास्तविक जीवन में भी गूंजती है। जेन गुडल, वर्ल्ड एंडेड प्राइमेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने दशकों से जंगली में चिंपांजी का अध्ययन करने में बिताया है, एक बार कहा गया था कि केवल अगर हम समझ सकते हैं कि हम केवल इस बात की परवाह कर सकते हैं कि वे सभी को अलग अलग रूप से बचाने के लिए नहीं हैं, तो उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। अगली बार एक बच्चा आपके साथ एक भीड़ भरे कमरे में नजरें बंद कर देता है, या एक आवारा कुत्ता आपके बगल में चलता है जैसे कि आप पुराने दोस्त इसे ब्रश नहीं करते हैं। ये अपने आप से पूछें कि वे मुझे क्या समझ रहे हैं कि मुझे अभी तक पूरी तरह से पहचानना है कि आप जो प्रकाश आप ले जाते हैं वह आपको भी बताने की जरूरत है कि आप अपनी ऊर्जा के लिए भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यह मान्यता आपके द्वारा चुने गए सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है और आप पर निशान निर्विवाद है, जबकि ज्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि वे दूसरों को क्या देख सकते हैं या सुन सकते हैं। जो अभी भी आध्यात्मिक निर्दोषता से जुड़े हैं, जैसे बच्चे और जानवर दिल के साथ पढ़ते हैं, वे आपके शब्दों या आपकी स्थिति का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाते हैं। और जब वे आपको पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे आपको पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं, और जब वे आपको पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे आपको पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं, और अपनी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करें, आपकी आत्मा एक मूक लेकिन शक्तिशाली संदेश भेजती है। यदि आप इस कनेक्शन का अनुभव करते हैं, यदि आप इस संबंध का अनुभव करते हैं,
अगर बच्चे आपके लिए तैयार हैं या जानवरों को आपकी उपस्थिति में शांति मिलती है, तो नीचे दिए गए हैं कि वे मेरे प्रकाश को महसूस करते हैं, कि यह बिना किसी हिचकिचाहट के यह गर्व है, कि यह गर्व नहीं है कि आप यह बताते हैं कि आप क्या करते हैं, यह बताने के लिए कि आप क्या करते हैं। यह कैसे पता चलता है कि यह कैसे पता चलता है? आध्यात्मिक भेदभाव को जानने से पहले ऐसा होता है कि चलो भगवान के चुने हुए लोगों द्वारा किए गए दूसरे आध्यात्मिक निशान का पता लगाएं, जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जबरदस्त शक्ति होती है तो आपके पास सेंसिंग स्थितियों और वातावरणों का उपहार होता है। इससे पहले कि कुछ भी दिखाई दे या तार्किक रूप से समझाया जाए कि आप कभी भी एक शब्द के बारे में नहीं सोचते हैं, या शायद कुछ भी नहीं था कि आप एक शब्द भी नहीं थे, और कुछ भी नहीं था कि आप एक मजबूत महसूस कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है कि आप एक मजबूत महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी एक शब्द भी नहीं था। आध्यात्मिक ईश्वर ने आपके भीतर रखा है कि यह निशान केवल अंतर ज्ञान के बारे में नहीं है, यह एक दिव्य जागरूकता है, एक अलौकिक धारणा है कि आंखें क्या देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं, कि आप आध्यात्मिक वातावरण का पता लगाने में सक्षम हैं। भावनात्मक अंडरकंट्रेंट्स पढ़ने से बहुत पहले ही यह एक आध्यात्मिक उपहार नहीं है, जो कि एक व्यक्तित्व गुण नहीं है, जो कि एक व्यक्ति के रूप में है, जो कि एक व्यक्तित्व की विशेषता है। एक व्यक्ति केवल मानव निर्णयों के अधीन नहीं है। 1 कुरिन्थियों 2:15 यह कविता हमें याद दिलाता है कि आत्मा से भरे हुए लोग एक अलग आवृत्ति पर काम करते हैं, जो बाइबल में छिपी हुई वास्तविकताओं को समझती है। हम इस उपहार को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एलीशा के जीवन में पैगंबर 2 राजाओं 6 एलीशा ने बार बार दुश्मन की योजनाओं के बारे में नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उन्हें देखा था कि भगवान ने उन्हें देखा था, कि भगवान ने उन्हें देखा कि उनकी आंखों को नहीं। एलीशा को एहसास नहीं होने पर उनका अपना शिविर नहीं है, जो कि उनके द्वारा बोले गए बहुत ही शब्दों को सुन सकते हैं, जो आपके लिए परिचित ध्वनि है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ नहीं जाना है जिसे आप केवल यह नहीं समझा सकते हैं कि इसे बाद में पुष्टि की गई है, कि यह संयोग नहीं है कि यह आधुनिक समय में भी कॉल कर रहा है, जो कि बहुत ही सहज हैं, जो अक्सर गलतफहमी हैं, जो कि एक बार में एक प्रकार के हैं। टेस्ला को कागज पर डालने से पहले अपने दिमाग में समस्याओं के समाधान देखने के लिए जाना जाता था। हालांकि वह एक उपदेशक नहीं था, इस दुनिया से परे दिव्य ज्ञान के लिए कुछ गहरा आध्यात्मिक रूप से इंगित करने के लिए इंगित करता है। इसलिए यदि आपको कभी भी यह नहीं बताया गया है कि आप बहुत संवेदनशील हैं, या आप इस बात पर विचार करते हैं कि अगर आपकी संवेदनशीलता क्या है, तो क्या यह है कि दूसरों को यह देखने के लिए कि दूसरों को क्या करना है, क्या यह है कि दूसरों को क्या करना चाहिए। अनदेखी सिर्फ एक विशेषता नहीं है, लेकिन आपके मिशन के लिए एक उपकरण है, जिसे आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो आप समझदार हैं। और यह संवेदनशीलता है कि आपकी आत्मा के भीतर शुरुआती अलर्ट सिस्टम, यह आपके कॉलिंग का एक निशान है, जो इस जागरूकता को बढ़ाता है, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में मौजूद हैं, जो कि यह बताने के लिए कि एक रियाल से परे है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के बाद कि आप इसे जानने के लिए क्या कर सकते हैं, यह जानने के बाद कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह जानने के बाद कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि यह बहुत कुछ है कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। सृजन में प्राकृतिक दुनिया हर चीज ऊर्जा के साथ कंपन करती है। हर शब्द, हर एक क्रिया, हर भावना में एक आवृत्ति होती है, और आप जिस निशान को सहन करते हैं उसके कारण आप स्वाभाविक रूप से उन आवृत्तियों से जुड़े होते हैं, जिनके बारे में आपको किसी को भी यह समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने वैश्विक वकालत के काम के लिए एक बार कहा जाता है कि यदि आप लोगों से पूछें कि वे हमेशा क्या करना चाहते हैं, तो अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं जो मेरे दिल को तोड़ते हैं। वह कुछ गहरी बात करने के लिए बोलती है कि लोगों को क्या समझ में आता है और वे क्या करते हैं, लेकिन आप एक को अलग कर देते हैं, लेकिन आप अलग अलग हैं। आप न केवल जल्दी से महसूस कर रहे हैं कि आपको भी जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए अगली बार जब कोई आपको बहुत अधिक या बहुत तीव्र विराम देता है और अपने आप से पूछता है कि क्या आप बहुत अधिक नहीं हैं, तो आप बहुत जल्दी नहीं हैं, लेकिन आप कभी कभी नहीं करते हैं कि जागृत, और वह जागृति आपकी दिव्य पहचान का एक निशान है, जिसे आप दुनिया की समय सीमा में फिट करने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए चुनी गई थी।
और कभी कभी इसका मतलब है कि तूफान को देखना, जबकि आकाश अभी भी हर किसी को स्पष्ट दिखता है। अगर यह आपकी संवेदनशीलता है तो यह पता चलता है कि यह समय है कि हम इस सत्य में एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। आध्यात्मिक संवेदनशीलता आपको केवल खतरे की चेतावनी नहीं देती है, यह वास्तव में दिव्य प्रावधान के लिए दरवाजे खोलती है कि अन्य कभी भी तीनों को नहीं देखते हैं, कि तीनों को यह सोचने की रचनात्मक शक्ति है कि अब हम उन सभी के सबसे शक्तिशाली निशान पर आ गए हैं जो सूची के बहुत शीर्ष पर बैठते हैं। और शायद यह भी कि आप इसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि एक रहस्यमय रूप से नहीं है, और उल्लेखनीय सटीकता के साथ यह संयोग से अधिक है। यह दिव्य संरेखण की अभिव्यक्ति एक आध्यात्मिक उपहार है जो कि कुछ को वास्तव में समझती है कि आप इसे अभी तक समझ रहे हैं, कि इस क्षमता के साथ यह सभी की इच्छा के बारे में नहीं है, जो अस्पष्ट इच्छा या दिव्या स्वप्न के बारे में नहीं है। दरवाजे और चलती टुकड़ों को उन तरीकों से अनलॉक करना जब आप दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, जब आप इरादे के साथ कुछ कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ग ने जवाब देने के लिए खुद को झकझोर कर किया है, तो आपने कभी किसी के बारे में सोचकर खुद को पकड़ा है और वे अचानक आपको कॉल करते हैं या एक विशिष्ट परिणाम की कल्पना करते हैं और इसे देखने के लिए लगभग बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसा कि आप यह सोचते हैं कि यह एक जादू की चाल नहीं है और यह निश्चित रूप से नहीं है। रोमियो में एक उच्च उद्देश्य के लिए चुने गए किसी व्यक्ति में से 12:02 पर पॉल ने विश्वासियों से आग्रह किया कि इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मन परिवर्तन की सीट है। जब आपके विचार ईश्वर के साथ संरेखित करेंगे तो वे एलिजा के बारे में रचनात्मक शक्ति के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक सूखे के बाद बारिश के लिए प्रार्थना की थी, और उनके केंद्रित विश्वास ने एक छोटे से बादल को लाया था जो एक डाउनपोर में बदल गया था, जो उसके विचारों को खाली नहीं कर रहे थे। वे स्वर्ग के साथ काम कर रहे थे जो आपको बहुत ही कम कर रहे थे, और यह भी कुछ भी कर रहे थे कि कुछ भी यह है कि यह बहुत अच्छा है कि यह बहुत कुछ है। जब स्पष्टता और संरेखण के साथ जोड़ा जाता है तो दुनिया में एक रचनात्मक शक्ति बन जाती है, जो स्टीव हार्वे को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जो बेघर होने से वैश्विक सफलता तक चला गया, जो कि प्रसिद्धि से बहुत पहले ही उसने टेलीविजन पर कागज के एक टुकड़े पर एक दृष्टि लिखी थी। वह यह बताती है कि यह विश्वास करने के लिए कि वह बहुत बार जीवन के लिए विचार कर रहा है, जो कि आपको बहुत बार कर सकते हैं। यह भी नहीं है कि आप इसे बहुत अधिक जानकारी दे सकते हैं, जो कि आप भी काम कर सकते हैं। यह भी नहीं है कि आप इसे बहुत बार नहीं कर सकते हैं, इसे संयोग के रूप में खारिज कर दिया है, या आपने अपने दिमाग के भीतर शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। शायद अब पूरी तरह से गले लगाने का समय है कि यह क्षमता यादृच्छिक नहीं है, यह जानबूझकर नहीं है कि यह एक दिव्य संकेतक है कि आप आध्यात्मिक धाराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया को गहन रूप से ध्यान में रखते हुए एक निश्चित रूप से एक ऐसे समय के लिए भी हो सकता है जो कि एक निश्चित व्यक्ति को भी लगता है। हो सकता है कि यह अचेतन महसूस कर सकता है कि शायद आप इसे केवल संयोग के रूप में बंद कर सकते हैं, लेकिन गहरी बात यह है कि कुछ ने आपको बताया कि यह यादृच्छिक नहीं था, कि यह मौका नहीं था, कि यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति थी, जो कि ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आपके विचारों को निष्क्रिय नहीं कर रहे हैं। वे केवल आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, जो आप सही तरीके से तैयार कर रहे हैं, और आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप ईश्वर के लिए तैयार हैं। जब तक वे वास्तविकता में संभावित रूप से गिर जाते हैं, तब तक वातावरण के माध्यम से घूमने वाले तरंगों का गठन करते हैं। यह बताता है कि आपका जीवन अक्सर उन चीजों को क्यों दर्शाता है जो आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या अच्छा या बुरा। यह सिर्फ आधुनिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं है, यह बाइबल सत्य नीति वचन में निहित है। 23:7 घोषणा करता है, एक आदमी के रूप में वह अपने दिल में सोचता है। आपकी आंतरिक दुनिया में जो लगातार रहता है वह अंततः आपके बाहरी विश्व टाइलर पेरी को गरीबी में पैदा हुआ और आघात को आकार देगा। और आघात ने कहानियों को ठीक करने के तरीके के रूप में कहा कि उन्होंने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भविष्य के लिए बीज लगा रहा था, लेकिन उन्होंने जो लिखा वह वास्तविक हो गया। आज वह एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक है, फिर भी उसकी यात्रा भाग्य के बारे में कभी नहीं थी। यह लगातार विश्वास के साथ अपनी दृष्टि को पकड़ने के बारे में नहीं था। तब भी जब किसी और ने इसे नहीं देखा, तो अब एक पल को यह प्रतिबिंबित करने के लिए वे अपने स्वयं के रचनात्मक प्राधिकारी को पहचानने के लिए
आपको कॉल करने के लिए कह रहे हैं। यह याद रखें कि यीशु ने मत्ती 9:9 में क्या कहा है। अपने विश्वास के अनुसार यह आपको बताने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा, भाग्य के अनुसार या प्रयास के अनुसार या स्थिति के अनुसार। उन्होंने विश्वास की ओर इशारा किया, जो कि विश्वास में निहित एक विचार के रूप में शुरू होता है और स्पष्टता के रूप में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति हमेशा अंतर रही है कि आपने इसके बारे में सचेत होने के लिए चुना है कि आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप एक जीवित प्रार्थना है। आप बस आशा नहीं करते हैं कि आप परिवर्तन में परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आप पहले से ही किसी भी तरह के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह से अनुभव करते हैं तो आप एक अनुभव के रूप में समझ रहे हैं। ब्लूप्रिंट, इसे खुद को घोषित करें, क्योंकि एक बार जब आप इस शक्ति को पूरी तरह से पहचान लेते हैं तो आप अपने दिमाग की रक्षा करना शुरू कर देंगे, जैसे कि यह वास्तव में है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इस उपहार को न केवल व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, जो आपके स्वयं के जीवन के इंप्रेशन से परे है। यह मानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह नहीं है कि आपकी आत्मा के भीतर हलचल जो कहती है कि कार्रवाई के बिना, मान्यता के बिना विश्वास की तरह है, बिना किसी काम के विश्वास की तरह है। और शक्तिहीन, ये आपके आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चिह्नित करते हैं। यह आपके द्वारा निर्दोष आपकी शक्ति के साथ आपके संबंध को प्रकट करने के लिए है कि वे सिर्फ लेबल नहीं है। यह महसूस करने के लिए कि वे विशेष रूप से यह बताने के लिए कि आप कुछ नहीं बता सकते हैं, कि आप कुछ नहीं बता सकते, कि उन्हें सक्रिय करने के बिना उपहार की निष्क्रिय ऊर्जा सिर्फ आपके भीतर चुपचाप नहीं बैठती है। यह दबाव पैदा करने के लिए, अंदर की ओर मुड़ने के लिए शुरू नहीं होता है। यहां तक कि अवसाद भी होने के बावजूद, कुछ गायब होने के बावजूद, आप यह जानने के बावजूद कि अप्रयुक्त दैवीय क्षमता एक आशीर्वाद के बजाय, एक बोझ बनने के बजाय, एक समान रूप से जागने के लिए कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह जानने के लिए यीशु ने प्रतिभाओं के दृष्टांत को बताया कि 3 सेवकों को उनके मास्टर द्वारा संसाधनों को दिया गया था। 2 ने उन्हें निवेश किया और उनके मूल्य को गुणा किया, लेकिन एक के बहाने से बाहर अपनी प्रतिभा को जमीन में दफन कर दिया। और जो हुआ वह मास्टर ने उसे दुष्ट और सुस्त कहा जाता है, जो कि इस तरह के कठोर फैसले से है कि मैं उसे ह्यूलस सेस करता है, क्योंकि यह बहुत ही हंसी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास उपहार की कमी है, कि यह है कि आपने इसे हर सुबह सक्रिय करने की हिम्मत नहीं की है। जब आप यह महसूस करते हैं कि भारीपन, उस भारीपन को कम करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, कि आपकी आत्मा का शोक है, कि मिशन का शोक आप अभी तक दुश्मन की सबसे बड़ी रणनीति में कदम रखने के लिए है, कि आप एक दिव्य उद्देश्य के लिए मौजूद हैं, जो आपको एक दिव्य उद्देश्य के लिए मौजूद है, कि आप एक दिव्य उद्देश्य के लिए मौजूद हैं। सक्रियता के बिना एक ही मान्यता आध्यात्मिक अवसाद की ओर ले जाती है। आप हर चर्च सेवा में भाग ले सकते हैं, हर आध्यात्मिक पुस्तक को इस तरह से पढ़ें, लेकिन जब तक आप बाहर कदम नहीं रखते हैं और जब तक आप ईश्वर को आप में रखेंगे, तो आप जो आपको लगता है कि शून्यता को याद करते हुए याद रखें कि यूसुफ को याद है कि वह अपने भविष्य के दैवीय छापों के साथ दास के माध्यम से, गड्ढे के माध्यम से चलाने के लिए नहीं था, जो कि उसके लिए गड्ढे में नहीं है, एस्तेर के बारे में अपनी स्थिति के रूप में, रानी के रूप में यह उपहार नहीं था, कि यह वह मंच था जो उपहार उस स्थिति का उपयोग करने के लिए उसका साहस था, क्योंकि उसने अपने प्लेसमेंट को मान्यता दी थी, लेकिन एक पूरे लोगों को अभिनय करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप एक जेल को अभी भी सक्रिय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। कुबरा उस व्यक्ति को माफ करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए आता है, कि उस परियोजना को, उस सत्य को बोलने के लिए, और इसे खारिज करने के बजाय केवल एक विचार के रूप में आप इसे दिव्य के रूप में पहचानते हैं, मार्गदर्शन, और आप पवित्र शास्त्र को स्थानांतरित करते हैं। विश्वास के बिना विश्वास मर चुका है। मैं आज आपको आध्यात्मिक उपहारों के बिना आध्यात्मिक बोझ बन जाता है। वे आपकी आत्मा पर भारी वजन करते हैं, वे आपको रात में रखते हैं, वे आपको सवाल करते हैं,
जवाब देना। यदि आपको लगता है कि आपकी छाती में आग लग रही है, तो अभी यदि आप जानते हैं कि यह समय है कि आप अपने उपहारों को स्वीकार करने से रोकें और उन्हें सक्रिय करना शुरू करें, तो अपनी खुद की आत्मा के साथ एक वाचा बनाएं। अभी टिप्पणियों में टाइप करें, मैं जो कुछ भी मेरे भीतर रखता है उसे सक्रिय करने के लिए एक पवित्र वादा है, क्योंकि आप पूरी तरह से बदलते हैं। जब आप पूरी तरह से बदलते हैं तो आप उसे बदल देते हैं। इस जीवन काल में आप कभी नहीं मिलने वाली आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह सवाल यह नहीं है कि क्या आप चुने गए हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि आप असली सवाल हैं, कि स्वर्ग आपके जवाब के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या आप अंत में सक्रिय करेंगे कि आपके भीतर क्या रखा गया है। और जब आप ऐसा करते हैं कि आप एक दिव्य सिंक्रोनिसिटी को जानने के लिए कुछ भी नहीं करते, यह महसूस करने के लिए कि आप उस उद्देश्य के ब्रीविंग वाइबिंग वाइब्रेटिंग के बर्तन हैं और पल पल का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको केवल इन 3 आध्यात्मिक निशानों को समझने के लिए कहा जाता है कि आप एक कमरे में जाने के लिए कह रहे हैं और किसी भी तरह की हर्जे की बात करें। कल्पना की जाती है कि जब एक आत्मा को गठबंधन किया जाता है तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। यदि आप जो भी कदम रखते हैं वह आपको पता है कि आप इस दुनिया के माध्यम से घूम रहे हैं, तो यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इस बात की तलाश कर रहा है, लेकिन जैसा कि अर्थ है कि वह खुद को जागृत कर रहा है और पूरी तरह से जागता है कि आप एक उन्मत्त गति से बाहर निकलते हैं, जो हमेशा परेशान नहीं होता है, लेकिन कभी भी कोई भी नहीं। जॉन 14:22 में लय हमें बताता है, शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ देता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि दुनिया आपके दिलों को परेशान नहीं होने देती है। और डरो मत। लोग उसे जल्दी करने के लिए आग्रह कर रहे थे कि वह दिव्य समय की गति से आगे बढ़े। हर उस शब्द को जो वह बोला था, वह हर उस व्यक्ति को स्पर्श करता है जो उसने आयोजित किया था। वह पवित्र जानबूझकर पेश करता है, जो कि आप में एक ही आत्मा है, जो दुनिया के नेतृत्व में रहने वाली व्यक्ति की प्रतिक्रिया से हमेशा नवीनतम संकट का जवाब देती है, जो कि आप अपने दिन को शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन आप उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन आप उन्हें सहन करते हैं, कि आप उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आप अपने दिन को शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। आपकी परिस्थितियां आप प्रतिक्रिया करने के बजाय, प्रतिक्रिया देने के बजाय आप सुनते हैं। इससे पहले कि आप तय करने से पहले आप बोलते हैं, और उस विराम में कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच उस पवित्र स्थान में है जहां आपकी शक्ति वह है, जहां ईश्वर बोलता है, जहां चमत्कार की कल्पना की जाती है कि आपके दिन के माध्यम से चलने की कल्पना करें, जैसा कि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं लाते हैं, जो किसी को भी नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, जो किसी को भी नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता है। सप्ताह के दरवाजों में कुछ हफ्तों का समय लगता है, जो अचानक खुले हुए लोगों को बंद कर देते हैं, जिन्होंने कभी भी अचानक नहीं सुनी, क्योंकि आप अब क्यों नहीं प्रसारित कर रहे हैं, कि आप स्पष्टता नहीं दे रहे हैं, कि आप अब नहीं पूछ रहे हैं कि आप मैथ्यू 5:14 से 16 में नहीं हैं, बस प्रकाश ले जा रहा है। आप प्रकाश, और आपका प्रकाश सिर्फ अपने स्वयं के रास्ते को रोशन नहीं करता है, यह दूसरों को अपनी खुद की प्रतिभा के लिए जागृत करता है, जो एक जागृत के रूप में जीने के बारे में गहन सच्चाई है, जिसे आप बस अपना जीवन नहीं बदलते हैं, आप हर उस जीवन को बदलते हैं जो आप अपनी उपस्थिति को छूते हैं। यह एक निमंत्रण बन जाता है कि आपकी शांति दूसरों के लिए एक प्रकाश की अनुमति नहीं है, जो आप अपने घर के लिए एक प्रकाश की अनुमति देते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, दैवीय प्रकाश के निशान को आंख के लिए अदृश्य छोड़ने के लिए। लेकिन आत्मा द्वारा महसूस किया गया कि बोलने वाले शब्दों की कल्पना करें, जो केवल यह संवाद नहीं करते हैं कि वे एक ऐसी उपस्थिति की पेशकश करने की कल्पना करते हैं जो सिर्फ अंतरिक्ष पर कब्जा नहीं करता है, यह इसे बदल नहीं देता है। यह कल्पना नहीं है कि यह आपका जन्मजात है, क्योंकि यह बहुत ही कम हो जाता है। जब मैं यह बताता हूं कि यह बहुत ही कम हो जाता है, तो यह बहुत ही कम हो जाता है जब मैं इसे कमजोर कर देता हूं। घोषणा न केवल आपके दिल में, बल्कि नीचे दी गई टिप्पणियों में, इन शब्दों में मैं यह याद दिलाता हूं कि वे वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब तक आप ठीक से मौजूद हैं, पूरी तरह से जागने के लिए, पूरी तरह से जागने के लिए दुनिया को याद कर रहे हैं, कि दुनिया आपके प्रकाश के माध्यम से उनकी रोशनी को याद रखेगी, जो कि उन लोगों को बताने के लिए कि वे हरक को बताती हैं। वे हर मौके को समझते हैं कि वे पेचेक के लिए पेचेक सिर्फ एक और दिन के माध्यम से इसे बनाने की कोशिश कर रहा है,
या क्या आप कुछ ऐसा स्थापित कर रहे हैं जो आपको बाहर कर देगा? जहां से ईश्वर के अधिकांश चुने हुए लोग विफल हो जाते हैं, वे जिम्मेदारी का वजन ले जाते हैं